नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु गौड़, मार्वल हॉस्पिटल की फाउंडर और डायरेक्टर, और आज हम बात करेंगे गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में। तो गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को एक्चुअली हम की होल सर्जरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे इंसिजन से सर्जरी की जाती है। लाइक इन ओल्ड टाइम्स जहाँ पे बड़े बड़े इंसिजन दिए जाते थे डिसीज़ प्रोसेस को या सर्जरी करने के लिए, आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑलमोस्ट हर केस को गायनी लैप्रोस्कोपिक तरीके से किया जा सकता है। जैसे अगर आपको ओवेरियन सिस्ट है या आपको अपनी हिस्टेक्टमी करानी है या आपको कैंसर सर्जरीज भी करानी है, सब की सब लैप्रोस्कोपी के द्वारा की जा रही हैं और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो अब हम जानेंगे कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। इसकी एडवांटेजेस बहुत सारी हैं, जैसे कि सबसे पहले पेशेंट को जो ऑपरेशन के बाद पेन होता है वो इसमें ना के बराबर होता है, क्योंकि बड़ा इंसिजन लगा ही नहीं है। फिर होता है आपकी पोस्ट ऑप रिकवरी। पोस्ट ऑप में आप कितना जल्दी चल पा रहे हो, कितना जल्दी आप अपनी फीडिंग, लाइक आप कितना जल्दी लिक्विड्स ले पा रहे हो, सेमी सॉलिड फूड ले पा रहे हो, तो इस पे हमारी पोस्ट ऑप रिकवरी डिपेंड करती है, जो डेफिनेटली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत फास्ट होती है। क्योंकि जिस दिन आपकी सर्जरी होती है उसी दिन शाम को आपको हम वाटर शुरू कर देते हैं। सो डेफिनेटली इसमें पेन कम होता है, पोस्ट ऑप रिकवरी भी फास्ट होती है। आप बेड से जल्दी उतर कर चल फिर सकते हैं, आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ बहुत जल्दी रिज्यूम कर सकते हैं। आफ्टर 4-5 डेज ओनली यू आर फिट। आप घर के छोटे मोटे काम कर सकते हैं और आफ्टर 1 to 2 वीक्स ऑफ सर्जरी आप अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी ड्यूटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को आजकल के टाइम में काफ़ी अच्छा माना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स रिजल्ट्स एंड एडवांटेजेस। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं? इसकी डिसएडवांटेजेस कुछ स्पेशल नहीं है, वही है जो एक नॉर्मल सर्जरी में होती हैं। जैसे अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं, जब ड्यूरिंग द सर्जरी ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं या जिस टेक्निक से सर्जरी की जाती है उसमें आपकी बावल इंजरी हो सकती है, ब्लैडर इंजरी हो सकती है, यूरेट्रिक इंजरी हो सकती है। तो इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ही कम हैं, लेकिन एडवांटेजेस बहुत ही ज़्यादा हैं। और गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद आपकी जो लाइफ है दैट इज़ डेफिनेटली बेटर। मतलब आई हैव ऑपरेटेड ऑन सो मेनी पेशेंट्स एंड जब हम ओपन सर्जरी करते हैं या जब हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, अगर हम दोनों पेशेंट्स से पूछें कि सर्जरी के 2 दिन बाद, सर्जरी के 1 हफ्ते बाद, सर्जरी के 1 महीने बाद और सर्जरी के 3 महीने बाद आपकी लाइफ कैसी है, तो डेफिनेटली जिन लोगों की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है वो ज़्यादा पेन फ्री रहते हैं, वो ज़्यादा बेटर रिकवरी होती है उनकी, वो अपनी सोशल लाइफ बहुत जल्दी रिज्यूम कर पाते हैं। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि हम अपना रनिंग या जिम या ये सब एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कब शुरू कर सकते हैं, तो डेफिनेटली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये सब बहुत जल्दी रिज्यूम कर सकते हैं। आफ्टर 2 months ऑफ सर्जरी तो यू डोंट इवन फील कि आपकी कोई सर्जरी हुई है या यू एवर अंडरवेंट एनी काइंड ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर। तो आपकी आफ्टर लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है और इसमें एडिशंस भी कम बनते हैं। और आपको फ्यूचर अगर कभी किसी कारण से आपको फ्यूचर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो आपके जो सर्जरी की वजह से जो पेट के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो एडिशंस बनते हैं बिटवीन 2 टिश्यूज़, वो भी कम रहते हैं। तो इवन इफ़ यू हैव टू अंडरगो अनदर सर्जरी आफ्टर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो जाती हैं। तो देखा जाए तो गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में डेफिनेटली 100% बेटर है। और गिवन इन ऑप्शन, आपको अगर दोनों में ऑप्शन मिल रहा है तो आपको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही करानी चाहिए अगर किसी और तरह का कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इसको ये वीडियो उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो किसी तरह की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी प्रोसीजर जिनका होने वाला है। और आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।